ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे कामी कामनी को देखे परंतु इच्छा से रहित हो, तैसे ही तू ग्रहण करता है। नेत्र रूपी झरोखे में बैठकर तू रूप विषय को ग्रहण करता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह कर बैठे सुर थाना। आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुआही, विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये स्थिति अज्ञानता के समय सभी जीवों में देखी जाती है कि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता बैठे, सुंदर रूप आ गया है और इंद्रियों का नेत्र निधि का अधिष्ठाता देवता सूर्य है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, आपको दिखेगा। इसलिए आप नेत्र के सम्मुख जो आएगा वो आप चाहो ना चाहो वो दिख ही जाएगा। इसी प्रकार से और भी सुनने वाली बात देख लो। कान शब्द यदि कोई होता है आपको सुनने में आ ही जाएगा। दिशा सुना देगी, किस दिशा से शब्द आया आप ना देखें, आप बता देंगे कि इधर से शब्द आया है। तो क्या है कि ये प्रहलाद जी कहते हैं, ये प्रहलाद का ही विषय चल रहा है। उन्होंने दुर्लभ आत्म तत्व को भगवान विष्णु के उपदेश से विचार करके पाया है। अब वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं और दैत्यों को कि किस तरह से उनकी स्थिति अंदर में बन रही है। तो बता रहे हैं, हमारे अंदर कभी ऐसा था जब कामी कामिनी को देखता था, मतलब कामी पहले अपन देखते थे, बाद में अपन देखते हैं, अंतर पड़ता है। जैसे कामी कामनी को देखे पर इच्छा से रहित हो, इच्छा से रहित हो और कामी जो है कामनी को देखे पर इच्छा कुछ है नहीं, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? कोई वासना नहीं बनेगी, कोई मसला नहीं है। पर पहले मसला था। कामी जब कामनी को देखता है तो उसकी मनोवृत्ति अलग तरह की होती है, और अब साम्य अवस्था वाली मनोदशा है। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, जो कर्तव्य कर्म है वो कर देना है। प्रहलाद जी कहते हैं अब हमारी वो स्थिति हो गई है। जैसे किसी जो कामी कामनी को पसंद करता था, अब भी वही बात है। कामी के पास ऐसा आदमी जब बोध को प्राप्त हो जाए, जब उसके सम्मुख कामनी आए तो उसके ऊपर अब उसका वो असर नहीं पड़ रहा है, असंग हो गया है। मिथ्यात्व का निश्चय जो किया है, अंतर्यामी आत्मा को जान करके, और उसको ये एहसास होने लगा है कि जितने भी भोग पदार्थ हैं वो स्वप्नवत काल्पनिक हैं। शुरुआत में दोष दृष्टि देखा था विषयों में। दोष दृष्टि देखने पर जब आत्मा अनात्मा का विवेक किया तो पता लगा ये विषय पदार्थ, धन पुत्र इत्यादि, मकान दुकान, ये स्वप्नवत ही है। तो स्वप्न का जैसे सत्ता, स्वप्नकालीन सत्ता जब होती है तो वो भी सत लगते हैं, ऐसे ही जागृत कालीन ये सत लग रहे हैं। अभी मन सो जाए तो ये वाले ये विषय और जगत सब छूट जाता, सपने वाला दिखने लगता। सपने वाला छूट जाता तो कुछ ना जानना वाला, हम ना तुम दफ्तर गुम वाला मामला आ जाता है। तो क्या है कि तीनों अवस्थाओं का अंत हो जाता है, पर जिसने ये तीनों अवस्थाएं जानी उसका अंत नहीं आता। जिसका अंत नहीं आता है स आत्मा स विज्ञेया। ओ यही आत्मा है, इसको जानना और समझना चाहिए। कैसे? सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत्, मैं वही हूं ऐसा भाव करके उपासना करना है। प्रहलाद जी ने देखा कि मेरी स्थिति क्या है, दैत्यों को बताया, और वही बात श्री वशिष्ठ जी महाराज
भगवान श्री राम प्रभु को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रहलाद जी, जैसे कामी कामनी को देखे परंतु इच्छा से रहित हो, तैसे ही तू ग्रहण करता है। अपने मन को समझा रहे हैं, बता रहे अरे मन, तो आत्मा के जानने से तेरे में इतना बड़ा फर्क आ गया है, कोई विषय लोलुपता नहीं रह गई है, किसी वस्तुओं के प्रति प्राथमिकता बुद्धि, पद पदार्थों के प्रति प्राथमिकता बुद्धि, हाँ मेरे को ऐसा ही होना मांगता, ये आग्रह छूट गया। नेत्र रूपी झरोखे में बैठकर तू रूप रूपी विषय को ग्रहण करता था, पर अब रूप देखता है तो अब अंदर उपरामता है। अब वो रूप दिखता तो है पर वैसा अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाता जैसे पहले कभी हुआ करता था। अपनी शक्ति से इसी प्रकार सब इंद्रियों में वही रूप धार करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को ग्रहण करता है, पर असंगता पूर्वक ग्रहण करता है। अब वो आसक्ति नहीं रह गई है। ब्रह्मकोटर अंगुष्ठ मात्रा पुरुषांतरात्मा सदा जनानाम हृदय हृदय रूपी गोलक में स्थित है। हृदय सन्निविष्टो, तो ये कैसा है? हृदय रूपी गुफा में है। कहां से? नाभि से 10 अंगुल ऊपर ब्रह्म कोटर है। ब्रह्म की खुखाल है, जैसे पेड़ में खुखाल होता है, खोखला हो जाता है ना, तो उसमें तोता बैठ जाते हैं, अंडा दे देते हैं। गांव में पहले बाग होते थे, तो जब जानवर चराने के लिए जाते थे तो खोखाल के अंदर अंडे रखे होते थे, बच्चे हाथ डाल देते थे अंदर। कई बार उसमें अंडे तो नहीं होते थे, तोता होता तो चोंच से काट लेता था, तुरंत ऊपर से नीचे उतरते, ये काट लिया, खून निकाल दिया, बहुत तेज उसकी चोंच होती है तोते की। तो ऐसे ही उसमें तो तोते थे, पर ये शरीर रूपी पेड़ में और हृदय रूपी गुफा है, वो क्या है? ब्रह्म रूपी कोटर। हाँ, ब्रह्म रूपी कोटर में जो देश है, ब्रह्म रूपी कोटर में कौन सा देश है? मन में जो संस्कार बने हैं देश काल वस्तु के, वही देश बन जाते हैं जब साक्षी आत्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे विद्युत की सानिध्य प्राप्त होने पर कोई भी चिप में जो वीडियो पड़े हैं वो सजीव दिखने लगते हैं पर्दे पर है। ऐसे ही मन में पड़े हुए संस्कारात्मक जगत असाक्षी रूप, ब्रह्म रूप, आत्मा रूप जो सत्ता विद्यमान है, उसके सम्मुख जब मन पहुंचता है तो स्वप्ने का जगत भोक्ता भोग के भाव में, भोक्ता भोग के रूप में, अहम त्वम इदम आदि के रूप में भाषित होने लगता है, ना होता हुआ भी। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, ये जड़ माया मन है ना, जड़ है, पर साक्षी आत्मा की सत्ता पाकर भास सत्य एवं मोह सहाया, सत्य की तरह होकर के देखता है, सत्य नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना असतो विद्यते भावो, असत का भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है, वो अभाव रूप है, भले ही दिखे। जैसे सपने के पद पदार्थ भाव रूप हैं, भले ही दिखें पर उनका कोई वजूद नहीं है। जैसे ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हमें विचारना चाहिए। कहते ब्रह्म रूपी कोटर में, हृदय रूपी गुफा ही ब्रह्म रूपी कोटर है, और ब्रह्म उसमें स्फुरित होता है। ब्रह्म तो हर जगह है। जैसे पानी कहाँ स्फुरित होता है? जैसे समुद्र में पानी तो हर जगह है, पर जहां जहां लहरें वहां वहां लंबा लंबा ऊंचा हो गया तो उसे लगता मैं बहुत बड़ा हूँ। बुलबुला वगैरह है, उसे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ। ऐसे ब्रह्म समुद्र में पड़ा हुआ जब माया रूपी बयार हवा चलती है तो बड़ी लहर ईश्वर रूप करके एको हम बोलता है, एको हम बहुत शाम पर जाए, मैं एक हूं सो बहुत रूप हो जाऊं। तो ईश्वर की ये परिकल्पना फिर जैसे पानी में बुलबुले की तरह उसी ब्रह्म समुद्र में ये जीव भी फुराए हैं।
तो कहा ब्रह्म रूपी कोटर में जो देश है उनके अंदर देश काल पड़े हुए हैं, देश काल परिस्थितियां, कर्म, राग द्वेष, काम क्रोध आदि सब उनके अंदर पड़े हुए हैं। उनमें प्राण अपान शक्ति से तू ही विचरता है, उसका जीवन धारण कराने की शक्ति भी तेरे से मिलती है। प्राण और अपान की धुरी को कौन संभाले हुए है? किसके आश्रय में प्राण फुरता है और किसके आश्रय में अपान फुरता है? तो ब्रह्म रूपी कोटर में जीव और ईश्वर फुरते हैं। हाँ, तो जीव का प्राण और अपान का संयोग भी कौन कर रहा है? इस अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से हो रहा है। एक धुरी है कि प्राण, हाँ, हवा अंदर को गई अपान हो गया, बाहर को निकली प्राण हो गया, पर इसके बीच की धुरी कौन बना हुआ है? तो कहेंगे ब्रह्म कोटर के अंदर विद्यमान चैतन्य सत्ता ही प्राण और अपान की कला को नियमित रूप से संचालित करता। प्राण आया जहां और फिर वहां से प्राण बाहर को गया और फिर अपान आया, तो कोई एक पॉइंट है जहां से प्राण फुरता है और अपान जहां पे आकर लीन हो जाता है। उस देश का नाम क्या है? धुरी। जैसे बालक घूम, ऐसे पाटा पे एक इधर बैठ गया, एक बैठ, तो इधर वाला नीचे गया तो ऊपर वाला बच्चा उसको ऊपर हो जाता, फिर ऊपर वाला जब इधर गया तो इधर वाला ऊपर हो जाता। पर कोई तो धुरी है जहां पर वो तख्ता पूरा जिसमें बच्चे बैठ के झूलते हैं, हाँ, वो तख्ता भी किसी से जुड़ा हुआ है, कोई धुरी है। ऐसे कोई धुरी है जो आप प्राण गया, कहां से फुर करके प्राण गया? तो नाभि अंग। और फिर जा आप प्राण तो आया, नहीं प्राण मतलब है बाहर को गया और अपान आया, कहां पे आकर लीन हो गया आकर के? उस धुरी का नाम अंतर्यामी आत्मा की सत्ता ही है, वो धुरी की जगह। तो कहते हैं कि उसमें प्राण अपान की शक्ति से तू ही तो विचरता है। कौन विचरता है? चैतन्य सत्ता आत्मा ब्रह्मपुरी में जाता है, हाँ, और क्षण में फिर आता है। ब्रह्मपुरी में गया प्राण, वो अपान करके गया और फिर प्राण करके बाहर निकल गया। ये तो इतनी सांसें है तो शरीर तो बहुत जल्दी गंध मारने लगता है। इसमें रोज प्रतिक्षण झाड़ू लग रहा है। अच्छी वायु अंदर जाती है और फिर अंदर का कचरा लेकर बाहर अपान होकर के निकल जाती है। तो इसको कौन चला रहा है? तो उसके लिए प्रहलाद जी कहते हैं कि चलाने हारा कोई दूसरा नहीं, उसमें वो प्राण और अपान शक्ति से स्वयं तुम ही विचर रहे हो। अंतर्यामी आत्मन ब्रह्मपुरी में जाता है, क्षण में फिर आता है, लौट आता है। सब जगत देहों में जितने संपूर्ण जगत है, उसमें जितनी भी देहें हैं, शरीर हैं, उसमें प्राण और अपान के रूप में हे आत्मा देव तुम ही विचरण करते हो। प्राण अपान की धुरी के रूप में उनको सत्ता देने बताया ना कि अंदर को हवा गई, कहां तक गई? कोई कहता ज्यादातर नाभि तक का अनुभव आ ही जाता, तो नाभि के यहाँ पर संतुलन वहीं से वापस फिर आती है। तो वो एक धुरी पर जाकर के टिके हुए हैं दोनों। उस धुरी का आश्रय कौन है? कौन है? तो कोई नहीं, वही अंतर्यामी आत्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं कहीं। नान्योस्त दृष्टा नान्योस्त वक्ता, कोई दूसरा वक्ता श्रोता नहीं है। प्राण अपान का भी आश्रय कोई दूसरा नहीं, यही है चैतन्य सत्ता। इसलिए यहाँ कहते हैं प्राण अपान शक्ति से तुम ही विचरते हो। ब्रह्मपुरी में जाता है, क्षण में फिर आता है, लौट आता है? और सब जगह सब जगत देहों में ये प्रक्रिया चल रही है, उसमें सब जगह तुम ही विचरण करते हो। सूत्र की तरह प्राण संपूर्ण जीवधारियों के देह को धारण किए हुए, इसलिए इसका एक नाम सूत्रात्मा भी है। सूत्रात्मा के देह रूप में हे आत्मा देव तुम ही हो। देह रूपी पुष्पों में तू सुगंध है। जब देह 16-18 अवस्था में थोड़ा खिलता है, सभी का देह, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
और फिर उसके बाद में और दाढ़ी मूंछा दी आ जाती तो दूसरी तरह का हो जाता, और मजबूत हो जाता है, ठीक हो जाता है, और दिखने में ठीक लगता है। तो फिर लोग कहते हैं इसके अंदर अब यौवन खिल गया है। खिल गया, देह की सुगंधी यही है। कोई देह की सुगंधी महिलाओं की बताते हैं कि जैसे बसंत ऋतु में मंजरी फरती है, ऐसे ही महिलाओं के पीरियड को भी कहा जाता है कि आगे संतति होने वाली है, क्योंकि यही बहार उन्हें संसार वृद्धि में सहयोग करेगी। इसलिए कई कहते सुगंधी, बसंत ऋतु में बसंत की सुगंधी फैलती है, ऐसे यौवन अवस्था की सुगंधी कौन है? ये स्वयं अंतर्यामी आत्मा ही बनता है। देह रूपी चंद्रमा में तू अमृत है, हा? देह रूपी वृक्ष में तू रस है, और देह रूपी बर्फ में, अगर देह को बर्फ माने तो शीतलता कौन है? शीतलता के रूप में यही है। दूध में घी, काष्ठ में अग्नि, उत्तम स्वादों में स्वाद, कोई दूसरा नहीं, ये अंतर्यामी आत्मा ही बना हुआ है। तेज में प्रकाश, हाँ कौन है? आत्मा का प्रकाश है। सर्व और असर्व की सिद्ध कला, सब कुछ और सब कुछ से भाव से रहित, यदि कोई सिद्धि कल्पना करे, ये बोले सब कुछ है तो ये ठीक है, और ये सब कुछ नहीं है, अल्प और पूर्ण दोनों में आप ही हो। अल्प का भी सिद्धि करते हो, और सर्व की भी सिद्धि करने वाला कोई दूसरा नहीं। सर्व सर्व की सिद्ध कला, पूर्ण तू ही है सब में, सबकी सिद्धि आपसे है, और सर्व जगत का प्रकाश भी तू ही है। वायु में स्पंदन, हे आत्मा देव तुम ही हो। मन में मुदिता, जब मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो ये मन में मुदिता किसी दूसरे की नहीं, आत्मा की ही है। अग्नि में तेज, तुझी से सिद्ध है, तुझी से प्रकट होता है। प्रकाश का भी प्रकाश, हे आत्मा देव तुम ही हो, और सब पदार्थों को सिद्ध करता, सबकी सिद्धि करने वाला, सबको जानने हारा, तो कौन है? सबकी सिद्धि करता, यदि कोई दीपक है तो उसके रूप में तुम ही हो। वो दीपक कोई दूसरा नहीं। जैसे दीपक जला दिया तो सभी पदार्थों की सिद्धि हो गई कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, आपने दीपक जला लिया तो सभी पदार्थ दिखने लगे। सभी पदार्थ की सिद्धता कौन कर रहा है? दीपक। जैसे ऐसे अंतर्यामी आत्मा ही सर्व पदार्थों की सिद्धि करता कही गई है, पर लीन हुए से जाना नहीं जाता कहाँ गया। यदि परमात्मा की सत्ता ना हो तो फिर जाना नहीं, दिया बंद कर दें तो जाना नहीं जाता, कमरे के पदार्थ कहाँ गए, अंधेरे में छिप जाते हैं। तो लीन हुए से जाना नहीं जाता कहाँ गया। संसार में जितने पदार्थ है, जितने भी पदार्थ और अहम तुमादिक शब्द हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे सोने में आभूषण होते हैं। आज इतना ही।